क्लास स्टार्ट करते हैं। वही 24-25 बच्चे आए हैं, पता नहीं कैसे। मैम वो जो लास्ट टॉपिक था ना वो एक बार मैं क्लास में नहीं आई, इतने इतने बच्चे ड्रॉप कर गए। तो अभी मैम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स किस किस चीज के, इंडक्शन। ईएमआई के, जो अभी तक तुम लोग कर चुके हो। जैसे कि एक मोशनल ईएमएफ कर चुके हो कि अगर कोई भी कंडक्टर मोशन में रहेगा तो उसकी वजह से कितनी ईएमएफ आएगी। अगर मैं उस कंडक्टर को ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करा दूं मैग्नेटिक फील्ड में, तब कितनी वेलोसिटी, तब कितना वो ईएमएफ आएगा। इन सब के सवाल करेंगे जो तुम अभी तक पढ़ चुके हो, और अच्छे लेवल के सवाल होंगे। इसके बाद मेरे हिसाब से कुछ इतना टफ बचेगा नहीं, सवाल यहीं से आते हैं। इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्टेंस बचेगा, उसके बाद उसको एक दिन बैठ के हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो देखो ये क्या है यहाँ पे, मोशनल ईएमएफ के बारे में भी, कि मोशनल ईएमएफ जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये एक रॉड है। ये रॉड अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बी में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो इस कंडक्टर में एक ईएमएफ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, है ना। तो मुझे ये बताओ कि जो ईएमएफ आई इस रॉड में, पढ़ा होगा तुम लोगों ने या भूल गए, बताओ। ऐसा भूल गए या पढ़ा है रिवाइज पढ़ा करा? है पढ़ा है मैम। मैम याद याद। याद है ना। मोशनल ईएमएफ आती है। अब मुझे बताओ जो ये ईएमएफ आई है ये क्यों आई है यहाँ पे, पहले तो मुझे ये बताओ। जो मैम बीएलवी करके आती है, चेंज इन फ्लक्स के मैम कारण। बीवीएल जो आती है, बल्ब आता है नहीं, करंट कहाँ चेंज हो रहा है। मैम फ्लक्स। फ्लक्स मैम मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड की कह रहे हो ना, फ्लक्स। मैम फ्लक्स की वजह से होगा ना ये तो। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो। मैम प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। क्वेश्चन ये है कि मोशनल ईएमएफ जो ये है, अंशिका मैं ये कह रही हूँ कि एक कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, जैसे ये पी क्यू एक कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस पीक्यू में एक इमोशनल ईएमएफ जनरेट होती है ना, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। वो ईएमएफ किसकी वजह से आती है? अगर फ्लक्स की मैं बात करूं, फ्लक्स क्या है, बीए। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? नहीं, कांस्टेंट है। क्या एरिया चेंज हो रहा है? नहीं, कांस्टेंट है। तो ऐसी क्या चीज है, फ्लक्स नहीं है तो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ आया, मुझे वो बताओ। क्योंकि फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, अभी तक तुमने पढ़ा है फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आती है। तो इस केस में क्या मैम है? पोटेंशियल। मैम हाँ, वेरी पोटेंशियल। गुड, वेरी गुड। इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। कि कंडक्टर है, कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों चार्जेस क्या हो गए बच्चों, अलग हो गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला है, इमोशनल ईएमएफ। ठीक है। इमोशनल कितना ईएमएफ आता है यहाँ पे, पीवीएल, बीएलपी, पीवीएल, बीवीएल, ठीक है, ये आता है। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। चलो बताओ। ये एक कॉइल रख दी, कंडक्टर है, एक कॉइल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड बी में, और वी वेलोसिटी से इसको ऐसे मूव करा रहे हैं। मुझे बताइए कि ईएमएफ कितना आएगा। आना तो चाहिए कितना, बल्ब, यही आएगा। मैम डी बी पहले बताओ कितना लिखेंगे। मैम डी वी आर अपॉन 2 पाई। 2 पाई आर। मैम सर का मैं फ्रेंड से लिखे 2 पाई आर। पहले क्या मैम लिखेंगे, टू टू पाई पाई आर। वी।
2 pi. पाई। मैम एक सेकंड. हाँ हाँ, टाइम लो, टेक योर टाइम। देखो, तुम्हें कंडक्टर का पता है, कंडक्टर कैसे बना सकते हो, इस तरीके से। ये मतलब ये एक रॉड, ये तुम्हारी एक कॉइल रखी हुई है, सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आर है। इसमें तुम्हें ईएमएफ बताना है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ ए और बी मैम को 2 मैच pi कर दो। अच्छा. सिर्फ 2r होगी ना, Yes, ma'am. So 2 hours. 2r बी। तो BV 2R. तो क्या आंसर आया, बी 2r बी। 2RV. ठीक है, तो हमें किसके बीच का निकालना था, देखो ईएमएफ अक्रॉस द डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट, यानी ए और बी के बीच में निकालना था। तो ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 2r पे, और ये तुम्हारी ईएमएफ है बी 2r। BV 2R. चलो ये बताओ, जब भी क्या हो, ऐसे सवाल आए और कोई भी इरेगुलर शेप की वायर हो, तो क्या करो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिला दो ऐसे। अब इसका ईएमएफ निकाल लो। जैसे अब ये कुछ भी है ना, ये नहीं पता, अभी कुछ भी वायर दे दी तुम्हें, अब कुछ भी वायर का तो नहीं पता। अब क्या करो, ये पॉइंट्स मिला दो, इस मैम पॉइंट के BL निकाल दो। मैम BL फिर भी कह रहे हो, अब देखो इस वी को इधर लेके आओ, ये वी इस तरीके से है। अब मान लो ये वी यहाँ से थीटा बना रहा है, खुद देखो कौन सा कंपोनेंट है बी का जो इसमें ईएमएफ बनाएगा। एक तो ऐसे आ रहा है, मैम cos. हम sin theta. ये तो cos थीटा हो गया, क्योंकि लेंथ की, हाँ वेरी अच्छा, cos थीटा। cos थीटा तो देखो लेंथ की रेंज में आ रहा है, जहाँ लेंथ है वही वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है बी cos थीटा, और ये बी sin थीटा है। तो देखो कब जनरेट होगा, जब बी बी एल तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी तुम्हारी ये ईएमएफ जनरेट होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड और पोटेंशियल, ये वेलोसिटी और लेंथ, ये क्या हो, तीनों परपेंडिकुलर हो, तभी आएगा। अब बी cos थीटा तो देखो लेंथ एलिमेंट के पैरेलल है, तो बी cos थीटा तो बनाएगा नहीं, कौन सा बनाएगा, बी sin थीटा। क्या आएगा आंसर, BLV sin theta. BLV sin theta. तो जब भी कैसी भी वायर दी हो, मान लो कोई ऐसी वायर दे दी तुम्हें नहीं पता, तो क्या करो, सिर्फ एक इनके जो जॉइंट है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट, वो जोड़ दो और उसका क्या निकाल लो, ईएमएफ निकाल लो। ठीक है, और हमेशा याद रखना, तभी ईएमएफ मिलेगी जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके. ओके. ये वाला करो। तो क्या कह रहा है, एक रॉड है ऑफ लेंथ एल, is kept parallel to a long wire constant current carrying I। मान लो ये एक वायर है, करंट आई कैरी कर रहा है। अब यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है उसके पैरेलल में, यानी ये एक कोई रॉड है, ठीक है, ये इसके पैरेलल में रखी हुई है, कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट इज मूविंग अवे, अवे जा रहा है, मतलब अवे कैसे जाएगा, ऐसे v वेलोसिटी से। अब बताओ कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस वायर मैम में, BV cos theta L, मतलब BL V cos theta. cos थीटा क्यों आएगा, b की वैल्यू भी रखी होता है, वायर के लिए। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई। तुम्हें पता है मैग्नेटिक, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी, कहाँ आएगी, इनसाइड, राइट।
तो क्वेश्चन ईएमएफ आना, राइट। क्वेश्चन ईएमएफ के लिए हमारे पास कितना ईएमएफ आता है, बीएलपी, ठीक है। अब आप खुद देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन वायर की वजह से। कितना आता है मुझे बताओ, म्यू नॉट आई बाय 2 pi. एक्स दूरी पे है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी, रॉड की लेंथ एल है रॉड की, तो लेंथ एल आ गया। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, v वेलोसिटी, ये क्या आ गई, यही इसकी ईएमएफ है। बोलो। Yes, ma'am. Done. अब देखो ये इसमें तुम्हें कुछ भी एलिमेंट देने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस रॉड का हर एलिमेंट इससे क्या है, सेम दूरी पर है, राइट। Yes, ma'am. एलिमेंट सेम दूरी पर है, तो डायरेक्ट तुमने क्या किया, बी की वैल्यू रख दी, तुम्हारा आंसर आ गया, आसान। मैम अगर जैसे ये रोड टिल्ट हो जाती थोड़ी सी, फिर क्या करना पड़ता? तो अगला अगला सवाल आएगा ना उसमें, अगले सवाल में देखो, ओके ठीक मैम। है। अब देखो ये सवाल तुमने किससे कर लिया, बीएलवी से कर लिया, ईएमएफ से। अब ये वाला सवाल पहले किससे करते थे तुम लोग, d∅dt से, है ना। अब ये वाले क्वेश्चन सारे किससे चेंज हो रहे हैं, देखो सारे सवाल ये किससे हो रहे हैं, इजी से हो रहे हैं सारे सवाल। तो और ये इजी भी है ये मेथड। अब देखो ये वाला करो, अच्छा एक सेकेंड, इस सवाल को करने से पहले एक चीज और एक चीज और समझाना चाहती हूँ। देखो एक बार ये कंडक्टर देखो, ये कंडक्टर है, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, ये कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन इकट्ठे हो गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक सेकंड, इफ द रॉड इज मूविंग वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड v की वैल्यू अच्छा इनवर्ड है, ठीक है। अब एक बार मुझे देखना, फोर्स बताना, पाम रूल लगाओ, फोर्स क्या आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक फोर्स Upward. ध्यान रखो, Upward. ठीक है, यही आ रहा है। अब देखो क्या ये कंडक्टर ऐसे हो गया एक बैटरी की तरह, कि एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल हो गया। और ये पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों किस तरफ आया है, ये देखो किस तरफ आया, जहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा, जहाँ पे फोर्स होगा वो टर्मिनल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल। अब तुम क्या करो, जहां जहां तुम्हें ये दिखे, इसकी ईएमएफ तुम्हें बताइए, इसकी ईएमएफ कितनी होती है, बीएलवी, राइट, निकाली है ना। यस मैम। इस बैटरी की ईएमएफ बीएलवी निकाला है। तो अब देखो ये सवाल कितने इजी हो जाएंगे करने। अब देखो ये है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन बन गया। अब तुम देखो कैसे। अब पहले तो ये रॉड ये है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। पहले तो ये बताओ कौन सी चारों वायर्स क्या चारों साइड फील्ड बनाए ईएमएफ जनरेट करेंगी, यस मैम। चारों करेंगी। क्या वेलोसिटी ये इस वाली साइड के और इस वाली साइड के पैरेलल नहीं है, यस मैम पैरेलल। पैरेलल साइड, और पैरेलल साइड अगर होंगी वेलोसिटी पैरेलल होगी तो वो साइड ईएमएफ नहीं बनाएंगी, उसकी वजह से ईएमएफ 0 होगा। सिंपल सी बात है। पहले मैंने तुम्हें अगर याद हो ये क्वेश्चन कैसे कराया था, लाइन एलिमेंट से, बोलो। Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन देखो, हम उससे नहीं करके अब ऐसे करेंगे, कैसे, ये तुम्हारे पास ये आई वायर है, अब कौन सा एलिमेंट बनाएगा, एक तो ये और दूसरा ये बनाएगा, राइट। ये वाले तो कैंसिल हो गए, दिस वन और दिस वन, क्योंकि लाइन एलिमेंट के साथ वेलोसिटी पैरेलल में है, ये वाली, इनकी वजह से कैंसिल हो गया, राइट। तो तुम्हारे पास दो बचे, ये कितनी दूरी पे है बच्चों, x दूरी पे, और दूसरा कितनी दूरी पे है, x प्लस बी। X plus B. सॉरी यहाँ से नहीं है वो, b यहाँ से है, ठीक है, ये x b प्लस दूरी, बी। हाँ x प्लस b दूरी पे है, राइट। अब तुम्हें पता है क्या इसकी वजह से ये इस पे कितना होगा, v1 LV ईएमएफ, इस पे कितना होगा, v2 LV, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है किस पे डिपेंड करेगा, x। तो बस तुम्हें अब यही करना है, करो ईएमएफ निकालो।
कितना आएगा देखो, इसकी वजह से फर्स्ट वाले की वजह से कितना आ जाएगा देखो, म्यू नॉट मैम I बी एल अपॉन 2 पाई बी X। एक्स और ये आ गया तो लेंथ भी सेम रहेगी और बी भी सेम रहेगी, राइट। LV यस मैम Yes, ma'am. एलिमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा देखो, mu naught I 2 pi अभी x plus b 2 pi x plus b 2 पाई x बस plus x की जगह x प्लस b आ जाएगा मैम। हाँ, अब एक बार साइन बताओ, साइन कैसे करते हैं। अगर मैं, ये मेरी बैटरी है, तो अब देखो v वेलोसिटी से, अब ये इंडिविजुअल रॉड देखो, ये वेलोसिटी v से मूव कर रही थी और यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बैटरी हो गई। अब मैं इसको एक बैटरी बना रही हूँ, तो खुद बताना कि मैं प्लस करना चाहिए या माइनस, अगर तुमने वो पढ़ा है तो, सेल वाला चैप्टर। पॉजिटिव नेगेटिव है भाई, इसी तरीके से बनेगी। ये BLV, ये कितना है EMF B1LV, और ये भी B1LV EMF आ गया B। अब देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। बोलो क्या टर्मिनल सही कनेक्ट है, ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, यस मैम यस मैम राइट। तो अब मैं इन्हें ऐड करूं या माइनस करूं, बोलो। add up मैम ये एड अप होंगे मैम ऐड ऐड अप होगा, मैम माइनस होंगे माइनस होंगे क्योंकि ये ऊपर की पॉजिटिव से नेगेटिव जा एक सेकंड मैम देखो, ऐड होंगे ऐड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये ऐसा आ गया ना EMF के केस में। देखो EMF E1, ये EMF E2। नेगेटिव किससे कनेक्ट होना चाहिए था, positive पॉजिटिव से। नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है, negative negative से तो अब नेट EMF कितना आएगा, E1 माइनस E2, E2 मैम माइनस होगा मैम तो ये क्या होगा माइनस। ये पोलैरिटी पे EMF ऐड होंगी, E1 E2 ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, E1 प्लस E2। यहाँ पे अगर पोलैरिटी कैसी है, नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट है, तो यहाँ पे Okay, E1 ma'am. माइनस E2, यहाँ पे राइट। प्लस हो जाएगा हाँ, ऊपर प्लस, यहाँ नेगेटिव, प्लस नेगेटिव, मैम नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट है। और Yes, ये ma'am. पोलैरिटीज होती हैं, सेल बनाते हो जब, यही तो सेल बनाते हो यार, बचपन से बनाते आ रहे हो, ये एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, इस तरीके से कनेक्ट होती है, ये सही सीरीज है। उल्टे में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस हो गया। जो कॉमन चीजें हैं भाई उन्हें बाहर ले लो, I 2 पाई LV, क्या बचा 1 बाय एक्स 1 by x minus 1 by x plus b plus b देखो एलिमेंट लेने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्या करा, बस तुम्हारा काम किससे चल गया, बैटरी से। बैटरी का तुम्हें पता है B1LV होगा, उसका B2LV होगा, क्यों, वो भी किस वजह से, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, राइट। Yes, ma'am. पैरेलल वायर की वजह से जीरो कैसे होता है? है ये जो आपने जीरो लिया ना, ये जो ऊपर पैरेलल वाले दो केस में, हाँ यही वाला। ये वाला, तो इसके लिए तुम्हें, इसमें क्यों होगा जीरो, EMF, राइट, ये पूछ रहे हो। यस मैम। देखो ये तो पहले ही समझाया होगा क्लास में। ये अगर तुम्हारी बैटरी, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ये है, इसको भूल जाओ वायर, अभी सिर्फ ये सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, और ये तुम्हारा एक कंडक्टर रखा हुआ है, राइट, ये एक कंडक्टर है, और तुम इसे यहाँ पे v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो। यस अब इस पे एक बार फोर्स निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा, ऊपर की तरफ फोर्स हाँ मैम, कहाँ यस आएगा। मैम, ऊपर ऊपर। अब मुझे बताओ, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन पे फोर्स कहाँ लगेगी भाई, वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाए ना, वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाए। इस Yes, वजह ma'am. से हम इसमें क्या कह देते हैं कि इस केस में EMF जनरेट नहीं होगी। EMF जब होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग, EMF जब होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो कब मिलेगा, जब चार्जेस पार्टिकल जो है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। और वो कब होंगे, जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड, वेलोसिटी और Oh. लेंथ तीनों परपेंडिकुलर हो, ये याद रखो। ये BLV, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे तभी तुम्हें मिलेगी EMF, अदरवाइज नहीं मिलेगी, राइट। yes मैम तो इसमें तुम्हें क्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एलिमेंट ही नहीं लेना, फटाफट BLV करो,
ठीक है, जहां तुमने देखा वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सबसे बड़ी बात मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पर ये सवाल लगाने के लिए BLV लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, वेरी नहीं करनी चाहिए। ओके मैम। हाँ, अब ये वाला करो। ऑलरेडी बैटरी बनी हुई है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल एक हो गया। अब वेलोसिटी ऊपर मूव कर रही है, अब देखो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि अब फोर्स कहाँ है, फोर्स अब इधर की तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो एक तरफ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए और एक तरफ नेगेटिव, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा EMF। कितना मिलेगा बताओ? ये तुम्हारा एक कंडक्टर है जिसमें वेलोसिटी यहाँ से मूव कर रही है। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस L है। बताइए जी, मैम इसमें वैसे ऐड होगी। क्या कह रहे हो? ना इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है। यस हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलग है भाई। तो अब क्या तुम्हारे पास क्या चाह रहा है? एलिमेंट लेना है। अब क्या चाह रहा है? अब इस केस में तुम्हें एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। चलो एलिमेंट लेकर करो, बिना एलिमेंट के तो नहीं होगा, पर बहुत छोटा सा सवाल है, लगेगा तो इसमें BLV। EMF तुम्हें पता है कितनी आनी है? BLV ही आएगी। B कितना है? म्यू नॉट I बाय, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, म्यू नॉट I बाय, मान लो x दूरी पे है यहाँ से, ये छोटा सा एलिमेंट कट किया, यहाँ से x दूरी पे है, इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं? dx। बस LV बहुत आसान है, म्यू नॉट I, LV कॉमन है बाहर ले लो, 2 कॉमन बाहर ले लो, ये कितना हो जाएगा? log x। कहाँ से लिमिट, कहाँ से कहाँ लगा? लिमिट बताओ। मैम A से X। ए से A प्लस L, बस खत्म सवाल। तो मैम ये फिर A+L लॉग लॉग में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये आंसर आ गया। यस मैम। ओके मैम। देखो कितना कितना आसान सा सवाल, 2 मिनट में होगा, 2 मिनट में। बस यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करना है तुम याद रखो, तुम्हें बस मैग्नेटिक फील्ड का करना होगा, वो भी 1/x का, बस लिमिट याद रखनी है। ये करो। अभी देखो क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देखो। ये वाले सवाल में इसमें वेलोसिटी कहाँ थी? राइट वर्ड। यहाँ पे इस वाले सवाल में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अब खुद देखो कौन सी वायर्स होंगी जहाँ पे EMF नहीं आएगा। मैम जिस साइड L लिखा है वो वाली हाँ, साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वो वाली। दो मैम, उसकी एल वाली और वेलोसिटी पैरेलल हो गई, साइड वाली। राइट, यस। तो तुम्हें अब EMF कहाँ से मिलेगी? एक तो ये और एक बी वाली। नीचे वाली एक। ये वाली। डायरेक्शन से एक बार देख लो, फोर्स कहाँ लगेगा? वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? करंट की वजह से यहाँ पे जा रहा है इनवर्ड, फील्ड तो इनवर्ड है। यस फोर्स देखो इस वाली वायर पे, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स इधर, ये पॉजिटिव साइड आ गया, तो दोनों पे इधर ही आएगा भाई, पॉजिटिव वाला है ना, सही है शायद। ठीक, अब बताओ ये डिस्टेंस कितना, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये है हमारे पास, ये मान लो EMF E और ये E2। ये कितनी जिस दूरी पर है? A दूरी पे, और ये है B। मैम अब E1, मैम हाँ जो मतलब क्वेश्चन में डायग्राम था उसमें तो बैटरी है नहीं, तो फिर हमने बैटरी को कैसे वो किया इमेजिन? पहले तो ये देखो E1 E2 सेम आएगा या अलग आएगा, मुझे एक बार ये बताओ। E1 और E2 बराबर होंगे या अलग आएंगे? मैम ये तो बराबर होने चाहिए मैम। बराबर है। मैम इक्वल। इक्वल होंगे। ये यही केस है जो तुमने ये एक के लिए पढ़ा है, देखो ये यही केस है एक के लिए। अब यहाँ पे 2 वायर्स आ गई हैं ऐसे, ये वायर एक ऊपर जा रही है, एक यहाँ से ये वायर है, ये भी ऊपर जा रही है। मैम इसमें भी वेरीज हो रही है ना वो फील्ड। हाँ, तो ये वही तो केस है ये वाला, और तुमने एक के लिए तो मैम निकाल इसमें लिया, भी लॉग हो जाएगा। एक के लिए निकाला है ना ये Yes, log ma'am. A प्लस L बाय A। अब ये दूसरी वायर भी है,
एक तो ये सेम नहीं हो गया, होगा, दोनों का तो सेम ही होगा। और अब दो है ना, दो है। बताओ क्या करेंगे, दो वायर से दोनों इस तरीके से मूव कर रही है, टाइम लो अब सॉल्व करो। मैं भी सोचती हूँ क्या करेंगे हमारे साथ साथ। क्या करें भाई, एक का तो हमें पता है, दूसरी पीसी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, दोनों का सेम मैम ही आएगा। E1 माइनस E2 हो जाएगा। देखो क्या डिफरेंस है, बस ये लेंथ, इस लेंथ का फर्क है, ये इससे एल दूरी पर है, बट यहाँ से तो सेम ही है दोनों की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दोनों यस की मैम। सेम ही है, और हमें यही चाहिए। और मैं कह रही हूँ क्या E1 और E2 सेम होंगी कि नहीं होंगी? भाई ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है ना? यस मैम। यस तो मैम। अब तुम सर्किट बनाओ, कैसे बनाओगे? सेम ही है, ये ई और ये भी ईएमएफ ई, नेट ईएमएफ निकालो। मैम E1 माइनस तो सेम है ना, ई सेम है, मैम जीरो जाएगी। जीरो हो गई। इस केस में तुम्हारे पास ईएमएफ कितना आया है? जीरो आया है। जीरो। वही तो सिखा रही हूँ कि अगर ये देखो वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो ये तो ठीक है तुम्हारी, अब ये वाली जो साइड्स हैं इनमें तो ईएमएफ सेम होगी, बट जो ऐसी वाली होंगी इनमें अलग होगी, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ दिस डिस्टेंस, है ना? इनमें तो मुझे कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो सेम ही आएगी ये वाली डिस्टेंस, तो अभी तुमने देखा। तो इस केस में तुम्हारी जो वेलोसिटी ईएमएफ है इस पूरे सर्किट की कितनी आ गई भाई? जीरो आ गई। जीरो। ये बहुत जल्दी जल्दी इनसे तुम सॉल्व कर पाओगे। ईएमएफ बनाया, ईएमएफ अगर सेम है तो जीरो, अगर अलग है तो माइनस कर दो, बस यही करना है तुम्हें, फटाफट फटाफट सॉल्व करोगे। चलो अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ करना है। अब ईएमएफ क्या है? रोटेशन की वजह से इंड्यूस। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब वॉइस कट हो रही है? यस मैम। अच्छा नहीं हो रही। अब मैम देखो, हाँ मैम मेरा एक वो था डाउट, जो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि मैम आपने जो EMF इक्वल टू जीरो निकाला है वो मतलब ई के बेसिस पे निकाला है? ये किस बेसिस पे निकाला है? ये यस मैम। कौन समझाएगा बताओ, किसे समझ में आया वो समझाओ। मैम दोनों E1, अगर हम इसको E1 मान ले और दूसरे को E2 मान ले तो मैम ये तो दोनों इक्वल है, और मैम जो पॉजिटिव साइड है वो मैम सेम साइड है, तो मैम ये माइनस हो जाएगा E1 माइनस E2, तो मैम ये सेम है तो जीरो हो जाएंगे। हाँ देखो, ओके मैम। इतना तो तुम सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो एल वाली साइड है इसकी वजह से कोई भी ईएमएफ नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे ओके। ईएमएफ E1 बनेगी, यहाँ पे ईएमएफ E2 बनेगी, राइट? तो ये अब कैंसिल आउट अगर होगी। इंडिविजुअली सॉल्व करो, मान लो तुम्हारे पास एक ये है E1, ठीक है, इसकी वजह से ये v वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है, इसकी वजह से तुमने अभी जो ईएमएफ निकाला है वो कितना निकाला है? लास्ट वाले पेज पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 पाई लॉग एन एक्स यहाँ पे a प्लस बी हो 1 जाएगा, अपॉन एक्स मैम। यस यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस? a, ये ठीक है, ये E1 आया है। अब दूसरा देखो E2 के लिए क्या करेंगे, ये जो E2 है ये तुम्हारा I, अब E2 भी कहाँ है? बस थोड़ा सा यहाँ पे इतना है, ये तुम्हारा E2, ये पॉइंट कितना है E2 से बताओ? a डिस्टेंस दूर है, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस दूर है लास्ट वाला? b डिस्टेंस। मैम ए। तो क्या मैं अब सेम प्रोसेस यहाँ लगाऊंगी, E2 की वैल्यू भी यही ही नहीं आएगी? म्यू नॉट Yes, आई ma'am. बाय पाई लॉग a प्लस बी बाय बी, ए वो भी लगा लेना BL, ठीक है, BL भी लगाना भूल गए। देखो अब E1 और E2 क्या आई है? सेम आई है,
लास्ट वाला क्वेश्चन इसलिए ये कराया था, ये देखो सेम आ गया ना, Yes, यही ma'am, सेम समझ चीज है, सेम आ गई। अब कनेक्शन देख लो, मैम फिर वो फॉर्मूला कनेक्शन, लग गया। हाँ अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों Even अपोजिट minus कनेक्टेड है, तो नेट E1 माइनस E2 विच इज इक्वल, E2 तो यहाँ पे equal to 0. E1 माइनस E2 ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, Okay. ये चीजें याद रखनी है तुम्हें, ये नहीं कि आज पढ़ा दिया हवा में भूल गए समझ आ गया, नहीं, ये पेपर में आएंगी ये सवाल, और जल्दी जल्दी तुम्हें ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं फटाफट। चलो अब देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रोड, क्या कर रहे हैं बच्चे? समझ आ रहा है कुछ? Yes, जी ma'am. Yes, ma'am. जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए इन्हें क्या समझ में आया होगा मुझे बताना, इतनी लेट क्यों आए हो भाई? बैच के बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे मुझे। मैम नेटवर्क इशू हो रहा होगा। अब देखो रोटेशन की वजह से ईएमएफ आएगा, है ना? कि रोटेशन है, अब इसकी वजह से ईएमएफ कैसे निकालेंगे, समझो कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक ये रॉड है, मतलब रॉड क्या, एक ये एक मेरे पास कंडक्टर है, ठीक है, एल लेंथ का, ये एल लेंथ का मेरे पास एक कंडक्टर है, और मान लो मैंने ये ए पॉइंट से फिक्स कर दिया, ठीक है, ए पॉइंट से फिक्स कर दिया, ये इस पॉइंट से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, क्या है, एक एंड मेरा फिक्स है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर या रॉड क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन कर रहा है, एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, अरे बाप रे, देखो समझो क्या, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, ठीक है। Okay. अब ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर किसी एक एंड के थ्रू ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी एंड पकड़ लो, किसी मान लो इसके थ्रू ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कुछ टाइम बाद ये ऐसे आ जाएगा स्ट्रेट, कुछ टाइम बाद ये ऐसे होगा इसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, फिर कुछ समय बाद इसका मोशन ऐसा हो जाएगा, राइट, फिर इसका मोशन ऐसे होगा, यानी इसका मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर वापस ऐसे आ जाएगा, राइट, देख लो ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है इधर की तरफ, पहले स्ट्रेट हुआ, फिर थोड़ा टिल्ट हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल हुआ, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। मान लो इनवर्स है, कांस्टेंट है, पहले जो पहले वाला केस था बच्चों, वहां पे सेम केस है, बस याद रखो वहां पे बी वेलोसिटी से घुमा रहे थे। मैम इसका आंसर आ जाएगा बी आर ओमेगा इंटू एल। हाँ हाँ, देखो कहीं ना कहीं एरर है, छोटी सी एरर है, छोटी सी। देखो ये पहले हम क्या कर रहे थे, सेम कंडक्टर था, फील्ड में था, वी वेलोसिटी से चला रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन था, यहाँ पे रोटेशन है ओमेगा, ठीक है, बस ये फर्क है। यहाँ पे भी ये रॉड बैटरी की तरह काम करेगी, याद रखो, यहाँ पे भी बैटरी की तरह काम करेगी, बट अब ओमेगा निकालो कैसे करेगी, कितना आया था तुम्हारा यहाँ से ये ईएमएफ बच्चों, बीएलवी आया था ना जी यहाँ पे ईएमएफ कितना आना चाहिए, मान लो मैं किसी एक पेन लेते हैं,
अब मुझे पहले तो एक चीज बताओ, क्या अगर कोई एक रॉड ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्या रॉड का हर पार्टिकल ओमेगा से घूमेगा या अलग से घूमेगा? ओमेगा से मैम घूमेगा। ओमेगा से घूमे। वेरी गुड। अब ये बताओ, अगर वो रॉड ओमेगा, क्या रॉड का हर पार्टिकल सेम ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, v वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? मान लो ये पॉइंट है, अगर मैं v वेलोसिटी की बात करूं, क्या ये सेम रहेगी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, अलग होगी? मैम सेम रहेगी। अरे Same v रहेगी, क्या मैम। होता है? v क्या होता है? मैम, r ओमेगा आर ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा मैम वेरीज करेगी। रेडी मैम है, चेंज r कर ओमेगा। दो। ओमेगा तो सबका सेम है, सब जी मैम। पार्टिकल, हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है। पर देखो अब वेलोसिटी, जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रही है? आर पे। रेडियस पे। रेडियस पे और ओमेगा पे। रेडियस नहीं, आर, अभी बोलो, आर पे डिपेंड कर रही है। आर कौन सा डिस्टेंस है जो तुम कहां से लोगे? जिस पॉइंट के अबाउट मोशन कर रहा है, ठीक है? मान लो ये ए पॉइंट के अबाउट तुम्हारा रॉड है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है? अब मुझे इस पॉइंट के लिए चाहिए वेलोसिटी की, ये पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? तो तुम यहां से लेके इसका डिस्टेंस नोट करोगे, कितना? आर। अगर मुझे इस पॉइंट का चाहिए मिड पॉइंट का, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके जो पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, ध्यान रखो आर क्या है, जिस पॉइंट से रोटेशन हो रही है वहां से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे तुम्हें वी निकालनी है, बस। ठीक है, बोलो। ओके मैम। तो अगर इस पॉइंट का मिड पॉइंट का निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/2। मिड पॉइंट के लिए l/2 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब सुनो, अब क्या करते हैं, ये रॉड थी हमारी, और मान लो ये इस एंड के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है ओमेगा से। अब क्या करो, सबसे पहले एक निकालो कि एक छोटा सा एलिमेंट है जो dx, इसकी वजह से कितना ईएमएफ आएगा। ठीक है, देखो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? BLV इतना है। v की जगह क्या लिखेंगे? r ओमेगा। तो BLV कितना हो जाएगा? BLV कितना हो जाएगा? मान लो ये इस पॉइंट म्यू से नॉट आई। ये पॉइंट dx x दूरी पे है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम क्या पूछा आपने? मुझे लगा तुम लोग कुछ पूछ रहे हो क्या कुछ? नो मैम। नो मैम। तो अब देखो क्या किया मैंने, पहले क्या किया, एक छोटू एलिमेंट ले लिया, इस छोटू एलिमेंट का डिस्टेंस मान लिया कि जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है उस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? x है। तो मैं v को क्या लिख सकती हूँ? x ओमेगा। ठीक है, x ओमेगा लिख दिया। अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे ईएमएफ चाहिए बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, फाइंड। अब इन सवालों में ये जरूर याद रखना किस पॉइंट के लिए पूछा है, फाइंड ईएमएफ बिटवीन a एंड b। तो अभी dx के लिए कितना आया? BLX ओमेगा, BLX ओमेगा। v की जगह x ओमेगा रख दिया। लेंथ कितनी है? देखो dx है, ठीक है, लेंथ को अब क्या लिखेंगे? तो ये हो गया b ओमेगा x dx। तो ये छोटा सा d वो आ गया, छोटी सी d की ईएमएफ आई है। ठीक है, अब मुझे चाहिए किस किस के बीच में चाहिए बच्चों? a से लेके b पॉइंट तक। तो मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेट करूंगी b Yes, ओमेगा। मुझे बताओ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूं? a से जीरो से एल। ए टू बी। A टू बी, यानी मुझे यहाँ इस पॉइंट से लेके B पॉइंट तक के बीच तक की जितना भी ईएमएफ है वो सारी चाहिए। A पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है? उसी पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे तुम्हारा वो फिक्स्ड है, जिस पॉइंट के बाद रोटेशन है। तो वो पॉइंट खुद क्या हो जाएगा? 0, है ना भाई? जो पॉइंट क्या, जिस पॉइंट से तुम डिस्टेंस ले रहे हो उसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? खुद से 0। और कहाँ तक जा रही है? L तक। एल। तो जो कॉमन है वो बाहर ले लो, कितना आ गया? b ओमेगा बाहर आ गया, और ये कितना हो जाएगा? L²/2। x का क्या हो जाएगा? x²। तो ये लिमिट L²/2। तो जब भी रोटेशन होगी वहां पे तुम्हारा ईएमएफ कितना आएगा? b ओमेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2।
बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अभी मैंने तुमसे पूछा था फाइंड ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। अब सवाल बच्चों अगर ये आए फाइंड ईएमएफ बिटवीन मिड पॉइंट एंड फ्री पॉइंट, मतलब क्या है? सुनो, मतलब क्या है? मतलब ये रब करती हूँ ये वाला, एक सेकेंड। अब मेरा सवाल है, मुझे ईएमएफ बताओ एक मिड पॉइंट और एक फ्री पॉइंट के बीच में, मतलब एक बीच का पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, एक बीच का पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ईएमएफ बताओ। तो सिर्फ कितना आएगा? मैम बी एल एक्स वी एक्स। ये है, ये घूम रहा है इस ए पॉइंट के अबाउट। अब मैं कह रही हूँ मुझे ईएमएफ बताओ, एक तो ये मिड पॉइंट है मान लो सी, और एक ये तुम्हारा फ्री एंड है जिसे मैंने बोला है बी। अब मुझे सी और बी के बीच में ईएमएफ बताओ, सेकंड का सवाल यहीं पे। देखो यहीं से क्या सवाल बन गया, एंड ईएमएफ बिटवीन बी एंड सी। चलो लिमिट्स तो देखो ये तो सेम ही आएगा, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब तुम्हें लिमिट्स इस इन केसेस में ये तो कॉमन ही रहने वाला है, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। एलिमेंट लेना तो समझ लो ये तो है ही है। अब लिमिट्स की बात है। अब देखो लिमिट कहाँ से लेते हैं, मैंने तुम्हें क्या बताया है, जो पॉइंट क्या है फिक्स है, जहां से रोटेशन हो रही है। इस पॉइंट से सी पॉइंट, बोलो, इस पॉइंट से सी पॉइंट तक एल बाई 2। वेरी गुड। तो लिमिट एल बाई 2 से, अब ये बी पॉइंट कितना दूरी है एल, एल बाई 2 से एल लिमिट लग जाएगी। ठीक है, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अब तुम्हें ये ईएमएफ मिली है वो कहां से कहां की मिली है, सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच की मिली। ठीक है, अब बस ये इसमें जो याद रखने वाली बात थी वो थी एक आर, कि आर कहां से लेना है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, अभी मैंने अभी फ्री एंड से रोटेट कराया, अभी मैं मिड पॉइंट से रोटेट कराऊंगी, अभी मिड पॉइंट से रोटेट होगा। तो अब वो क्वेश्चन तुम करोगे, मैं नहीं कराऊंगी। क्लियर है? जी दिमाग यूज करना है। एक बार इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है। मैम बी डब्ल्यू एल एल अपॉन 2/2 तो कट जाएगा, तो बी डब्ल्यू एल। ये आ रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर 3/8। ठीक है, 8 आ रहा है शायद, एल स्क्वायर बाय 4, 4 कॉमन ले लिया, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, 3/8 एल स्क्वायर बी। डन है, इतना समझ आ गया क्या करना है इन वाले केस में। बी एल बी सेम रहेगा, बी क्या होता है एक्स ओमेगा, वो लिख दिया, बस लिमिट्स का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। कॉपी में ये नोट्स बना के लिख लो। अगला सवाल जरा, चलो यहाँ पे रोटेशन मिड पॉइंट से है। A rod PQ of length and is rotating about 1 end P। ओहो, ये एंड से ही घूम रहा है। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें करा ही दिया, एम एंड क्यू। तो अब तुम डायरेक्ट आंसर तुम इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 3/8 P ओमेगा एल स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर लो। ये किस किस के बीच में है, एम एंड क्यू के बीच में है। क्यू की कितनी है 100 वोल्ट, कैसे हो जाएगा ना, पी एम प्लस एम क्यू कितना है 100 वोल्ट है। एम क्यू 3/8 ओमेगा एल स्क्वायर है। चाहिए ना, ये इतना है। तो तुम खुद देखो ना, रुको, पी क्यू का जब निकाला था 1/2 आया था ना यस मैम। का,
यस और एमक्यू का कितना है 3/8 है। इनके बीच में रिलेशन निकाल लो कितना टाइम ज्यादा है पीक्यू का एमक्यू से। अगर डिवाइड करें ये टर्म से ये टर्म कट गई, पीक्यू बाय एमक्यू कितना बचा 1/2 डिवाइडेड बाय 3/8 तो मल्टीप्लाई 8/3 हो गया, तो कितना आ गया बच्चों 4/3। 4/3 PQ इक्वल्स टू 4/3 ऑफ MQ आ गया बस। और तुम्हारे पास PQ है 100 और ये मल्टीप्लाई 3 ये 4 हो गया, ये तुम्हारा MQ कितना आ गया 8 75 75। बस ये करना था, बोलो कुछ भी तो नहीं था। ये भूल जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें पता था ये 1/2 होता है, ये 3/8 होता है। इन दोनों के बीच में तुमने क्या निकाल दिया टाइम्स कितने, अब ये देख लो कितने टाइम्स ज्यादा है 4/3 टाइम्स है डायरेक्ट लगाने के लिए। और ये चीजें रटनी नहीं है, बस ये बेशक याद कर सकते हो कि 1/2 है ये 3/8 है, बाकी ये क्वेश्चन तो तुम ऐसे सॉल्व कर लोगे है ना। तो ऐसे सवाल आएंगे यस पेपर मैम में, कंफ्यूज मत होना बस। ये तो रुको, ये तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो ये दो क्वेश्चन तो तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक ये वाला, मैं एक ये वाला मैं कुछ ओके और मैम मैम एक कि बार मैम वो लिख वाली लेगी शीट दिखा दो, मतलब एक बार वो वाली स्लाइड दिखा दो जो अभी क्वेश्चन लास्ट ये ये वाली। वाला। यस मैम। सही आंसर आया 75। डन मैम डन। डन। यस मैम। ये क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये घर से ट्राई करना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये पीपीटी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। यस मैम ले लिया। आज मैं ग्रुप में भेजूंगी, कभी ले लो। सवाल का दूसरा पार्ट है ये। मैम हाँ अब देखो, अब हम क्या कहने वाले हैं। अब एक सवाल ये है, मान लो तुम्हारे पास एक ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड ओमेगा वेलोसिटी से वही घूम रही है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है। अब मैंने क्या किया, मैंने अरे बाप रे, अब देखो इस रॉड का जो सेकंड पॉइंट है ये एक सर्कल से कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ट्स है पी में, ये तुम्हारा रॉड है जो घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। हमें आप बताइए कि कितना करंट होगा इस रेजिस्टेंस आर में। फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस आर। बहुत हलवा सवाल है, देखने में लग रहा होगा कि भाई क्या ही पूछ लिया मैम पेपर में। BS फिर ओमेगा अपॉन 2R। एक सेकंड में कुछ और चीज मिस कर रही हूँ। अब देखो जो ए रॉड ऑफ लेंथ एल, ये जो रॉड है इसकी लेंथ एल है, इस रॉड का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब ठीक है, अब करो, अब मुझे करंट बताओ। करंट क्या होता है बच्चों, V/R।
रोटेशन की वजह से ईएमएफ तुमने निकालना सीखा है कितना, 1/2 v ओमेगा बी स्क्वायर स्क्वायर। ये सीख लिया। v तो इतना ही आएगा। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, r R। प्लस R बस देखो खत्म सवाल। अब मान लो एक की जगह अब तुम्हें अब दूसरा सवाल कैसे आ जाएगा, मान लो अब सॉल्व द क्वेश्चन इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज 12 हाँ। अब क्या किया, अब ये जो रॉड है इसको ना ऐसे मूव कर, अब ये पूरी रॉड है, ठीक है, ये रही रॉड 2r डिस्टेंस में है और ये यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, ये इसका रेजिस्टेंस r है। नहीं ऐसे मत सोचो, ऐसे समझोगे ना तो गलत हो जाएगा। इसको कैसे करो, ऐसे तो करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। रुको, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक और रॉड लगा दी, ठीक है, सेम रॉड लगा दी। अब इनको ज्वाइंट कर दिया, ये ओमेगा वेलोसिटी घूमेगा, इसकी लेंथ l है, इस रॉड की भी, और इस रॉड का भी जो रेजिस्टेंस है वो r है। डन। अब मुझे इस सर्किट में तुम करंट बताओ। अब याद रखना मैंने तुम्हें क्या बोला है, ये रॉड किसकी तरह काम करेगी, बैटरी की तरह। सेल की। अब बैटरी बनाओ और उनकी रेजिस्टेंस बनाओ, फिर देखो सीरीज पैरेलल कितनी फटाक से निकल के आएगा कि सीरीज में है पैरेलल में है। मुझे बताओ अगर ये बैटरी ऐसे है, सुनो, रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे जो भी इसकी बैटरी का साइन है वो अभी हमें मुझे मालूम नहीं है। ये बीच में एक पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस आर है, इस बैटरी का कोई एक साइन होगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक साइन होगा। मैं भी वो वोल्टेज की जगह ना ऐसे लगा देती हूँ, ये ईएमएफ है, यहाँ पे भी कुछ ईएमएफ है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा सर्कल है पूरा, तो ये बताओ जो ये पूरा सर्कल है क्या इसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम ही नहीं रहेगा हर पॉइंट पे, कहीं पे ड्रॉप तो होगा ही नहीं। ये इस तरीके का डायग्राम बना। अब मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस कौन कौन सी सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। स्मॉल आर वाले सीरीज में। स्मॉल आर वाले सीरीज में है, करंट डिवीजन देखना, जब यहाँ पे टर्मिनल जंक्शन बन गया तो करंट तो डिवाइड होगा, किसी भी डायरेक्शन से करंट उठा लो। ये बैटरी है ना, यहाँ बैटरी लगेगी, यहाँ पे करंट तो डिवाइड होगा, तो ये आर और ये आर तो हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर करंट मान लो यहाँ से आ रहा है आई, तो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गए। अच्छा ये आर और ये आर तो पैरेलल में ही रहेंगे, तो ये आर और ये आर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, r/2। अब ये यहाँ से आया कि ये तो r/2 हो गया, और एक रेजिस्टेंस इसके यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है विच इज कैपिटल आर। अब रेजिस्टेंस कितना आया, आर इक्विवेलेंट मुझे बताओ कितना आया, आर प्लस स्मॉल आर बाई R/2। मैम 2r प्लस r अपॉन आर इक्विवेलेंट तो आ गया। अब तुम्हारी बारी है क्या निकालने की, ईएमएफ, वोल्टेज। वोल्टेज बताओ, वोल्टेज का क्या करना है, दोनों में स्क्वायर रहेगी, ठीक है, बताओ पैरेलल में है या नहीं है, या ईएमएफ सीरीज में है।
बोलो। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैंने तो तुम्हें दो ही स्पाइक्स बताई हैं। यहाँ पे मान लो एक एक रॉड यहाँ लगा दी, 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 एक रॉड यहाँ, एक यहाँ, कितनी भी स्पाइक्स लगा सकता है। हमेशा ये स्पाइक्स याद रखो, ये रॉड हमेशा बच्चों किस में रहेंगी, पैरेलल में रहेंगी, ठीक है। और पैरेलल में। सबका पैरेलल में, और सबका ईएमएफ कितना है, 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। तो अभी तुम बताओ मुझे, पैरेलल में अगर ईएमएफ ऐसे हो, ये भी ई है, ये भी ई है, तो इनका नेट ईएमएफ कितना आता था हमें बताओ, सेल में। मैम 0। 0। 0। सेल नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव से। सेल पढ़ा है तुम लोगों ने, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर पैरेलल में सेल होते हैं और सबकी ईएमएफ ई होती है, तो नेट ईएमएफ कितना आता है, नेट ईएमएफ ई आता है, ठीक है। नेट ईएमएफ शुड बी ई, अगर ये पैरेलल में है। तो अगर तुम्हें ऐसे सर्कल में बना के चाहे कितनी भी तुम्हें रॉड दे दें और बोलें कि ये सब, ये ओमेगा से घूम रही है, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से घूम रही है, तो इनका जो ईएमएफ बच्चों आएगा नेट, वो कितना ही रहने वाला है, ई। और ई किसके बराबर है हमारा, 1/2 वी ओमेगा एल स्क्वायर। एल एल क्या है ये याद रखो, एल है तुम्हारी लेंथ ऑफ रॉड। रॉड की लेंथ कितनी है यहाँ पे, स्मॉल है। तो तुम्हारा करंट कितना बना, देखो वोल्टेज सेम रहेगी, वी ओमेगा एल स्क्वायर। करंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर बाई। अभी तो दो के लिए था, अभी एक केस देखो। अगर मान लो अब मैं बोलती हूँ, तुम्हारे पास क्या है, एक रॉड तो मैंने ऐसे लगा दी, सपोज करो, मुझे भी देखो, मैं भी अभी तुम्हारे साथ देख रही हूँ, एक रॉड मैंने ऐसी लगा दी, ये सेंटर है, ये रॉड एल है, ये भी रॉड एल है, ये ओमेगा से घूमेगा। एक रॉड यहाँ लगा दी, ये भी रॉड एल है, ये एल है, ये ओमेगा से घूम रही है, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से घूम रही है, और ये भी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। सबके लेंथ एल है हर रॉड की, और हर रॉड का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और एक मुझे वो भी बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस तुम्हें चेक करना है। चलो छोड़ो, इसी का बताओ कितना आएगा, आई। मैम बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2r। ये तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, याद रखो ये हमेशा पैरेलल में रहेंगी। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे इनके, हर का रेजिस्टेंस आर है और चारों पैरेलल में है रॉड, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/4। पैरेलल में रहेंगी हमेशा, जितनी रॉड है सब पैरेलल में रहेंगी, और उनका ईएमएफ पैरेलल में, सेल्स का ईएमएफ हमेशा सेम रहता है, ये याद रखो। ये अगर ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। अब पूछे नेट ईएमएफ कितना आएगा, तो नेट ईएमएफ ई आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वल रेजिस्टेंस। तो इस वाले केसेस में सिर्फ क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, वो भी कैसा, पैरेलल में, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा टफ सवाल तुम्हारा मेंस में तो आएगा, मेंस में तो इससे टफ नहीं पूछेगा, ठीक है। समझ आ गया कि पैरेलल में रखना है। पैरेलल में अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो एक बार घर पे छुट्टी करके ना एक बार पढ़ लेना, सेल्स इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल, ओके मैम। तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। पैरेलल में अगर ईएमएफ सेम है तो नेट ईएमएफ ई ही आती है, बस तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है। बोलो समझ आ गया। जी मैम। अब एक सवाल और कर दो, एक सवाल और कर दो, एक बस एक छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मान लो ये रॉड है, अब बच्चों मैं ये रॉड को ना सेंटर से मूव करा रही हूँ ओमेगा वेलोसिटी से, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रॉड की लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है बी। फाइंड द बिटवीन फ्री एंड्स।
कोई केसेस आते हैं इसमें, एक तो फ्री हैंड से घुमाने का, एक सेंटर से। चलो फ्री हैंड कौन से हैं, ए और बी? मैम आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज? क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है, एल लेंथ है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स डायरेक्शन में है, वो सेंटर मिड पॉइंट से क्या कर रहा है, रोटेशन हो रही है। मिड पॉइंट से रोटेशन कैसे होती है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मिड पॉइंट से। देख रहे हो तुम, पेन दिख पा रहा है, ऐसे रोटेशन हो रही है। अब मुझे बताओ कि ए और बी के बीच में ईएमएफ कितनी आएगी? बी ओमेगा एक्स डी एक्स को रट के बैठ जाओ, इतना तो आएगा ही आएगा। लिमिट्स बता दो बस। लिमिट कहां से लेंगे आप? जिस पॉइंट से मैंने बोला, जिस पॉइंट से रोटेशन हो रही है। रोटेशन किस पॉइंट से हो रही है? मैम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से ए पॉइंट कितनी दूरी पे है? मैम L/2 L/2 बी कितना दूरी पे है? तक। बी कितनी दूरी पे है? L/2 मैम L। L/2। अरे बीच से तो L/2 पे ही है ना। यस मैम। बिल्कुल सही बताया। अब क्या करते हैं, अगर सेंटर से तुम्हें राइट डायरेक्शन में चलना है तो क्या ले लेते हैं, प्लस, और लेफ्ट में जाओगे तो क्या ले लेते हैं, माइनस। लिमिट क्या लगाई, माइनस L/2 से प्लस L/2। प्लस L। कितना आया, सॉल्व करके बताओ। आंसर आना चाहिए इकट्ठा। बी ओमेगा बाहर ले लेता, x²/2 लिमिट L/2 नेगेटिव से प्लस L/2, क्या आ रहा है? कैलकुलेशन में टाइम मत लगाया करो। Do not take so much time. जीरो। 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 जीरो आ गया ना, तो मतलब मिड पॉइंट से अगर घुमाओगे, मिड पॉइंट से अगर घुमाओगे तो ईएमएफ कितनी मिलेगी? जीरो। जीरो। EMF। ठीक है, तो ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जो तुम्हें याद भी रख सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करना तो सिखाई दिया है। सेंटर से घुमाओगे तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगी, एंड पॉइंट से घुमाओगे तो 1/2 जो भी है उतनी होगी। ठीक है, जी मैम। तो हम लोग सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कर चुके हैं। यस मैम। इंडक्टर, वो भी तुम्हें उसके क्या बोलते हैं, लेंस लॉ और फैराडेज लॉ के भी बहुत सारे सवाल कराए थे, उनको भी संभाल के रखो, और ये नहीं बहुत काम आएंगे। अगली क्लास में जो भी चैप्टर, जो भी तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके। ओके मैम। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम।